उसके बाद डिस्कस करते हैं हम द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप वाली सेकंड नंबर वाली जो हेडिंग है उसका लास्ट सब पॉइंट जिसका नाम क्या है, द रेवोल्यूशनरीज। ये है 2.4। ये इस हेडिंग का लास्ट सब पॉइंट है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगली मेन हेडिंग। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, रेवोल्यूशनरीज के बारे में। रेवोल्यूशनरीज का मतलब क्या होता है, क्रांतिकारी। इसमें आपको एक क्रांतिकारी का नाम याद रखना पड़ेगा, बस एक ही आपकी टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग मेन है, और साथ में आपको कुछ और डाटा भी याद रखना पड़ेगा जो आपको मैं यहाँ पर साथ साथ बताता रहूंगा। तो आइए इस हेडिंग का करते हैं ऑपरेशन। सबसे पहले बात करते हैं रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज का मतलब होता है, जैसे मैंने पीछे बताया है, क्रांतिकारी। क्रांतिकारी क्या मतलब क्या होता है, जो देश में रेवोल्यूशन लेके आते हैं, जो देश को चेंज करना चाहते हैं अच्छे वे में, उसको क्रांतिकारी बोला जाता है। जैसे इंडिया के बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने में बहुत सारी हेल्प की है। तो इसका मीनिंग क्या निकल के आया, रेवोल्यूशनरीज ऐसे पीपल्स का ग्रुप होता है जो किसके खिलाफ होता है, मोनार्की के खिलाफ, मतलब राजे महाराजाओं के राज के बिल्कुल खिलाफ होता है। उसको क्या बोला जाता है, रेवोल्यूशनरीज बोला जाता है। आगे हम डिस्कस करते हैं जो रेवोल्यूशनरीज हुए हैं उनका एम क्या है, उनके पीछे क्या सोच है, क्यों वो रेवोल्यूशन लेके आए। तो इनका एम है, वो लोग ट्रांसफर करना चाहते थे मोनार्की टू डेमोक्रेसी, मतलब मोनार्की को खत्म करना चाहते थे और समाज में डेमोक्रेसी को स्थापित करना चाहते थे। ये उनका मेन एम था। और साथ साथ दूसरा एम भी है उसका, क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स। वो नेशन स्टेट्स की क्रिएशन में विश्वास रखते थे। नेशन स्टेट्स का मतलब क्या होता है, मान लो इटली है, फॉर एग्जांपल इटली का मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इटली का यूनिफिकेशन आगे आपको आएगा, बड़े ध्यान से समझना। इटली हमें पता है 7 पार्ट्स में डिवाइड था। नेशन स्टेट्स का मतलब क्या होता है, ये 7 के 7 पार्ट्स के ऊपर अलग अलग राजे महाराजे राज कर रहे थे। बेसिकली वो लोग ये चाहते थे, रेवोल्यूशनरीज लोग, कि ये सातों के सातों पार्ट ना एक ही पार्ट में कन्वर्ट हो जाए। उसको बोला जाता है नेशन स्टेट्स। इसको मैंने पीछे भी इलेबोरेट किया था। वो लोग चाहते थे हाँ भी एक ही अथॉरिटी उसके ऊपर राज करे। हो सकता है कई लोगों के लिए ये डेमोक्रेसी ना हो, ये डिक्टेटरशिप ही हो, पर रेवोल्यूशनरीज आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग आपने यही याद रखना है, एक तो नेशन स्टेट्स के ऊपर फोकस रखते थे और एक क्या थे, वो मोनार्की को खत्म करके डेमोक्रेसी को लेके आना चाहते थे। मैंने इटली बोला ना, इटली को भाई ध्यान से दिमाग में रखना, और एक बंदे का नाम भी बताऊंगा वो भी आपने याद रखना है। एग्जाम्पल में हम रेवोल्यूशनरीज में करेंगे एक ही बंदे की एग्जाम्पल, जो है जोसेफ मजीनी। ये एक रेवोल्यूशनरी है, ये क्रांतिकारी है। इसके बारे में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते होते हैं। जोसेफ मजीनी और इटली को रट्टा लगा लो, आगे मैं आपको सारा बताऊंगा क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। तो ये था इटालियन रेवोल्यूशनरीज, मतलब इटली से बिलोंग करता था, रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी था। और इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, 1807 में जिनोवा में। एक जगह का नाम है भाई, 2 फैक्चुअल डिटेल याद आ गई आपको। हाँ भी इटली से बिलोंग करता था। और इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, ये एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है। आगे ना ये वाले टाइम पीरियड में ना बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी बननी शुरू हो गई थी। हमने पीछे पढ़ा ना, न्यू कंजर्वेटिव्स के पास अब पावर आ गई है। तो बेसिकली न्यू कंजर्वेटिव्स ना लोगों को ज्यादा तंग करने लग गए थे। उन्होंने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी लोगों के ऊपर। तो कुछ क्रांतिकारियों ने क्या किया था, सीक्रेटली सोसाइटी बनानी शुरू कर दी थी। मतलब मीटिंग्स करते थे और सीक्रेटली क्या करते थे, डिस्कशन करते थे कहाँ पर कैसे हमने रेवोल्यूशन लेके आनी है। तो उसको सीक्रेट सोसाइटीज बोलते हैं। यहाँ पर आपने 2 सीक्रेट सोसाइटी इंपॉर्टेंट आपकी टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग आपने याद रखनी है, जो किसने बनाई थी, जोसेफ मजीनी ने। पहली है यंग इटली, जो कहाँ पर है, मर्सलिस, एक जगह का नाम है, ऐसे याद रखना पड़ेगा। इनका एम क्या था, इटली को यूनिफाई करना। इटली के बहुत सारे पार्ट्स, जो 7 पार्ट्स है, उसको एक ही पार्ट बनाना, एक तो ये एम था। दूसरी उनकी सीक्रेट सोसाइटी का नाम क्या है, यंग यूरोप। कहाँ पर है, बर्न, बर्न एक जगह का नाम है। बेसिकली इनका एम क्या था, हाँ भी यूरोप को क्या करना, यूनिफिकेशन करना। मतलब यूरोप के बहुत सारे पार्ट्स में जो खिचड़ी फैली हुई थी उसको सही करना, उसका मतलब क्या करना, यूनिफिकेशन करना। तो ये 2 सीक्रेट सोसाइटी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे उसने बहुत सारी और भी सीक्रेट सोसाइटीज बहुत जगह पर बनाई। इसमें आपको एज इट इज देशों के नाम याद रखने पड़ेंगे, जिसमें पहला है जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पोलैंड एंड फ्रांस के कुछ पार्ट्स में उन्होंने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटीज बनाई। और लास्ट में हम मैट्रिक ने एक वर्डिंग बोली थी, जो ड्यूक मैट्रिक हमने पीछे पढ़ा है, जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने ट्रीटी ऑफ वीना करवाई थी, जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया। उन्होंने वर्डिंग किसके बारे में कही थी, जोसेफ मजीनी बारे क्या बोला था, मोस्ट डेंजरस एनिमी है सोशल ऑर्डर का। इसने किसको बोली, मैटरनिक ने बोली। किसको बोली, जोसेफ मजीनी को बोली। उसने बोला ये समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है ये वाला बंदा। ये आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ क्यों बोला, क्योंकि इन दोनों के विचार अलग अलग थे। तो इसलिए मैट्रिक ने बोला जोसेफ मजीनी को कि ये समाज के लिए सबसे डेंजरस एनिमी है। यहाँ पर आपका एक एक नंबर वाले बहुत सारे क्वेश्चन आ गए और 5 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। बताता हूँ कौन सा। एक एक नंबर वाले कौन से पूछे जाएंगे, जैसे रेवोल्यूशनरीज क्या होते हैं ये पूछा जाएगा, रेवोल्यूशनरीज का एम क्या है ये भी पूछा जा सकता है, जोसेफ मजीनी के बारे में पूछा जा सकता है, कहाँ पर जन्म हुआ, कहाँ से बिलोंग करते थे, इटालियन रेवोल्यूशनरीज थे, ये कौन से रेवोल्यूशनरीज थे ये पूछा जा सकता है। आगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर बनता होता है, 2 सीक्रेट सोसाइटी
सोसाइटी क्रिएटेड बाय या फाउंडेड बाय किसके द्वारा, जोसेफ मजीनी के बारे में, तो ये दोनों के बारे में बताना है, कहाँ कहाँ पर उन्होंने बनाई, ये जगह के नाम बताने हैं, और भी कौन सी कंट्रीज में इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई तो ये बताना है, और मैट्रिक ने जोसेफ मजीनी को क्या बोला ये आपने वर्डिंग एज इट इज याद रखनी है। आपको वर्डिंग आएगी द मोस्ट डेंजर एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर किसने बोला, तो आपने ये बताना होगा एग्जाम में, वर्डिंग एज इट इज आती होती है। तो 5 मार्क का क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन अबाउट द रेवोल्यूशनरी ऑफ यूरोप, तो सारा डाटा आपने यहाँ पर लिख देना है। वैसे भी मैंने नोट्स में सारी की सारी चीजें दी है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप ये सारी हेडिंग मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया।